गुप्त वंश में मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन अभिलेख। ओके, मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन अभिलेख, इससे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वो प्रमुख अभिलेख देखेंगे, उसके बाद हम लोग वन बाय वन इसकी हिस्ट्री देखेंगे इस वंश में। ओके, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है कौन सा है? मंदसौर का अभिलेख। ये कौन सा है? मंदसौर अभिलेख। ओके, आपको मंदसौर अभिलेख किसका है? गुप्त सम्राट कुमार द्वितीय के शासनकाल में। ओके, गुप्त सम्राट कुमार गुप्त द्वितीय के शासनकाल का एक अभिलेख है। कौन सा? मंदसौर। मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर था, इसलिए क्या कहते हैं इसे? दसपुर का अभिलेख भी कहते हैं। ओके, यह कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी मालवा में। पश्चिमी मालवा में स्थित है। ओके, इन्होंने दसपुर में एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया है। तो दसपुर इसी में क्या है? एक सूर्य मंदिर। ओके, सूर्य मंदिर का निर्माण। ये जो अभिलेख मिला है मंदसौर का अभिलेख, ये देखें तो ये कैसा है? साहित्यिक संस्कृत भाषा में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, किसमें? साहित्यिक संस्कृत भाषा का अभिलेख है। जिसमें यदि इस अभिलेख में देखें तो तत्कालीन उस समय की हमें सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अवस्था का पता चलता है। कौन कौन से? सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, इन तीनों अवस्थाओं का हमें पता चलता है गुप्तकालीन। ओके, तो मंदसौर अभिलेख किसने बनाया? किसका है? कुमार सम्राट कुमार गुप्त सेकेंड के शासनकाल का है। ओके, मंदसौर अर्थात जिसे दसपुर भी कहते हैं, प्राचीन नाम है और पश्चिमी मालवा में स्थित है। यहाँ पे गुप्त सम्राट कुमार गुप्त सेकेंड ने सूर्य मंदिर का भी निर्माण कराया था। जो मंदसौर अभिलेख है, ये दसपुर अभिलेख है, ये साहित्यिक संस्कृत भाषा में है, जिससे हमें तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्था का पता चलता है। ओके, दूसरा देखें यदि हम तो कौन सा? उदयगिरि शिलालेख। उदयगिरि शिलालेख। उदयगिरि कहाँ पे है? रायसेन जिले में। ये कहाँ पे है? रायसेन जिले में स्थित है। ओके, इसमें है कि शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान पर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। ओके, किसकी? पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित। ये भी गुप्तकालीन शिलालेख है। इसके बाद यदि हम देखें और तो कौन सा? सांची अभिलेख। ओके, तो सांची के अभिलेख में हरि स्वामिनी द्वारा द्वारा ये अभिलेख लिखाया गया था। क्योंकि आपको पता है सांची का प्राचीन नाम कौन सा है? काकनाद बोट। ये कह सकते हैं ये गुप्तकालीन नाम है, प्राचीन नाम। ये भी पूछता है आपसे एग्जाम में। ओके, इस अभिलेख में क्या है?
कि आर्य संघ को दान दिए जाने का उल्लेख है। आर्य संघ को धन दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसके बाद यदि हम और देखें तो कौन सा, तुमैन अभिलेख। अभी हम लोगों ने मौर्य काल में भी इस तुमैन का स्तूप देखा था। तो आई होप आपको याद होगा किस जिले में ये, गुना जिले में। ओके, और किसके द्वारा है ये? इस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। कुमारगुप्त को कैसे शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। ओके, एक लास्ट देखें तो कौन सा है, ऐरण अभिलेख। ओके, यह कहाँ है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में। और ये किसके द्वारा लिखवाया गया है? ओके, कुमारगुप्त। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो कौन सा है आपका, जिसमें हमें सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। तो सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? ऐरण अभिलेख, सागर वाला। प्राचीनतम साक्ष्य मिले है ना। लिखित में अगर देखे जाए प्राचीन भारत के इतिहास में, तो सबसे पहला साक्ष्य यहीं पे मिला है। चूँकि हमें क्या, हड़प्पा सभ्यता में भी सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन चूँकि वहाँ की लिपि नहीं पढ़ी गई है, तो वह साक्ष्य अभी इतना मान्य नहीं है जितना ये है। ओके, तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन अभिलेख प्रमुख कौन कौन से हैं। ओके, तो कौन कौन से हैं? मंदसौर अभिलेख, उदयगिरी, सांची, तुमैन और ऐरण। अब हम लोग देखते हैं जरा गुप्त वंश का इतिहास। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने। ओके, हालांकि आज इसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट को। ओके, चंद्रगुप्त फर्स्ट, इन्हें माना जाता है वास्तविक संस्थापक। अब मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में यदि हम पढ़ें तो गुप्त वंश का जो सर्वाधिक पराक्रमी शासक कौन हुआ? समुद्रगुप्त। ओके, समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से कब तक शासन किया? 380 ईस्वी तक। जब इन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, कौन सा अपना दक्षिण भारत अभियान किया। ओके, तो दक्षिण भारत अभियान के समय जब इन्होंने विशाल स्थापना की, तो इन्होंने कहाँ से प्रवेश किया? इस विषय के लिए सागर में भी प्रवेश किया। ठीक है, और साथ ही विदिशा के शक शासक, विदिशा के शक शासक श्रीधरवर्मन पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। श्रीधरवर्मन, ठीक है, पर आक्रमण करके उसे क्या कर दिया? पराजित किया। ओके, इस विजय की स्मृति में उन्होंने सागर जिले के ऐरण में एक स्मारक बनाया। ओके, तो इस जो ये इसे पराजित किया श्रीधरवर्मन को, तो जो विजय स्मृति के रूप में, ओके, ऐरण में क्या बनवाया? एक स्मारक भी बनवाया। ऐरण में एक स्मारक का निर्माण करवाया। ओके, दूसरी चीज़ यदि देखें, जो समुद्रगुप्त की इलाहाबाद स्तंभ है, समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है,
ओके, इसमें दो जनजातियों का उल्लेख है। एक कौन सी? खरपरिक और दूसरी सनकानिक। ओके, ये दोनों कौन सी हैं? जनजाति हैं। अब इसमें से जो माना जाता है कि खरपरिक जो हैं ये दमोह जिले के बटियागढ़ में पाए गए। ठीक है, खरपरिक। अब मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? दमोह जिला। ओके, दमोह जिले के बटियागढ़ में शिलालेख में उल्लेखित खरपरों के पूर्वज थे। यहाँ एक अब शिलालेख मिला है, कौन सा? बटियागढ़, ठीक है, का शिलालेख। इस शिलालेख में भी खरपरों के पूर्वज खरपरों के बारे में या खरपरिक जनजाति का उल्लेख मिलता है। ओके, अब जो एक्चुअली परिवाजक का निप हस्तिन के नाम तानफल उत्कीर्ण है, इसमें 18 वन राज्यों को पराजित करने का भी उल्लेख है कि समुद्रगुप्त ने 18 वन राज्यों को पराजित किया था। उनमें से एक डाभाल था। मैंने 18 वन राज्यों को पराजित किया। उनमें एक कौन सा था? डाभाल। ओके, ये जो डाभाल था, डाभाल की राजधानी थी त्रिपुरी। ओके, और जो त्रिपुरी कहाँ पे है? जबलपुर वाला क्षेत्र। तो इसमें भी उल्लेख है कि इन्होंने डाभाल नामक क्षेत्र को, वन राज्य था, इसे पराजित किया। डाभाल की राजधानी क्या थी? त्रिपुरी, जो कि कहाँ है? जबलपुर के आसपास का क्षेत्र है। ओके, सम्राट, अब इसके बारे में, सम्राट चंद्रगुप्त ने भी कुछ समय तक मालवा में एक यात्रा की थी और कुछ समय तक निवास स्थान किया था। ओके, इसकी पुष्टि यदि देखें तो विदिशा के निकट उदयगिरी के वीरसेन सांप की गुफा से होती है। विदिशा के निकट क्या पाएंगे? उदयगिरी की गुफाएं। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछता है कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? विदिशा में। ओके, इन गुफाओं को कहते हैं वीरसेन सांप की गुफा अभिलेख। यहाँ पे कौन से मिले हैं? वीरसेन के सांप, वीरसेन, ठीक है, वीरसेन सांप के, ठीक है, गुफा अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ओके, अब यदि इसके बाद यदि हम और देखें तो एक और साक्ष्य जो गुप्तकालीन है वो है दमोह जिले के हटा तहसील। दमोह जिले में कौन सी है? हटा तहसील। यहाँ पे ओके 3 ग्राम है। एक साकौर, दूसरा रौंद और तीसरा कुंडलपुर। कुंडलपुर जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस है, ये जैन तीर्थ स्थल भी है। ओके, यहाँ पे गुप्त स्थापत्य कला के मंदिरों की प्राप्ति हुई है। गुप्तकालीन, ठीक है, स्थापत्य के मंदिरों के, ठीक है। अब मंदिर ऐसे नहीं कि पूरे हों, मंदिर विखंडित हैं हालांकि ये, ठीक है, लेकिन प्राप्ति हमें यहाँ से हुई है। इसके अलावा यदि देखें तो ग्वालियर अभिलेख में ये बताया गया कि हूण शासक मेहरकुल ने मंदसौर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। तो एक और कौन सा है? ग्वालियर अभिलेख। इससे हमें पता चलता है कि हूण शासक, अभी हम हूण वंश पढ़ने वाले हैं, हूण शासक मेहरकुल ने, ओके, मंदसौर में एक सूर्य मंदिर बनवाया था। ओके,
यदि देखें कि हमें गुप्तकालीन पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश में, ओके, गुप्तकालीन पुरातात्विक साक्ष्य, तो इसमें सबसे पहला स्थान आता है जबलपुर जिले में तिगमा का विष्णु मंदिर, तिगमा का विष्णु मंदिर, ओके। साथ ही बघेलखंड के नागौद में भूमरा का शिव मंदिर, ठीक है, कहाँ पे, नागौद में, नागौद, ओके, कौन सा है, भूमरा का शिव मंदिर, ओके। साथ ही अजयगढ़, अजयगढ़ कहाँ पे, पन्ना, यहाँ पे कौन सा मिला है, नचना कोठार, ठीक है। नचना कोठार में कौन सा है आपका, है पार्वती मंदिर, ओके, तो ये भी याद रखिए। साथ ही नागौर के खोह में शिव मंदिर भी प्राप्त हुआ है। ये जो नागौद है, यहाँ पे एक और मिला है, कौन सा, नागौद के खोह, कौन सा, शिव मंदिर की प्राप्ति हुई है, ओके, ये भी गुप्तकालीन मंदिर है। साथ ही यदि देखें हम कि क्या चित्रकला के साक्ष्य भी मिले हैं गुप्तकालीन, तो गुप्तकालीन चित्रकला की साक्ष्य यदि देखें तो कहाँ पे, बाघ की गुफाएं, बहुत ही फेमस हैं, ठीक है, बाघ की गुफाएं जो कहाँ पे हैं आपके, धार जिले में हैं, ओके। इन गुफाओं की तुलना, बाघ की गुफाओं की तुलना किससे की जाती है, अजंता गुफा के चित्रों से भी की जाती है, अजंता के गुफा चित्रों से की जाती है, ओके गाइस। तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश में पूरा देख लिया किसका, गुप्तकालीन इतिहास, गुप्त वंश का। इसके बाद हम लोग कौन सा देखेंगे सिंपली, इसके बाद कलचुरी राजवंश। कलचुरी में हम लोग दोनों ब्रांचेस देखेंगे, महिष्मती शाखा और त्रिपुरी शाखा, ओके। प्लीज़ यदि इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, और बेल